तो हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें 22 क्वेश्चन लाए इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 का प्रश्न लाए हैं बाबू। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको अंत तक देखिएगा। वैश्वीकरण का लाए हैं ना, वैश्वीकरण का है चैप्टर 6 इकोनॉमिक्स का। 22 क्वेश्चन है और कितना मिनट में हम लोग करने वाले हैं, कम से कम 4 से 5 मिनट तो लग ही जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छे से देखना इस प्रश्न को, एग्जाम में प्रश्न बनेंगे इससे, है ना। 2026 की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो इससे पक्का है कि प्रश्न बनेंगे। इस वीडियो से आप लोग देख लीजिएगा और सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप लोग कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन को देखिए कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। कितने अंग है वैश्वीकरण के, कितने? 4। डी इज द राइट आंसर। एक का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बताइए प्रश्न 2 को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। तो कौन सा वो संस्था है जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम का निर्धारण करता है, वो कौन सा संस्था है? आप लोग फटाफट बताइए। इनमें से कोई नहीं, उसमें WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वाला है ही नहीं। तो इसका इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद रहेगी। आगे बढ़े हम लोग, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए 2 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब प्रश्न 3 को देखते हैं हम लोग। प्रश्न 3 में निम्नलिखित, सॉरी क्या है बाबू, निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्र कंपनी है। तो बहुराष्ट्र कंपनियां फोर्स मोटर, कोको कोला, सैमसंग, ये सभी है। डी इज द राइट आंसर। समझ आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन 4 को देखें हम लोग। विश्व व्यापार संगठन WTO है ना, यही वाला बताते थे WTO, विश्व व्यापार संगठन, उसमें हो जाएगा 2 का, है ना। तो 2 का दिया ही नहीं था तो इनमें से सही बोले। 4 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आप लोग बताइए किस वर्ष हुई थी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 1995 ईस्वी में हुआ था, याद रहेगा। ए इज द राइट आंसर, 4 का ए। चलिए आगे बढ़े। अगला 5 नंबर, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो किसे नहीं सम्मिलित किया गया है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों के अनुसार क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, ए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 में है, इनमें से कौन बहुराष्ट्र कंपनी नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो बताइए। टाटा वाला, पार्ले टाटा, ये तो बहुराष्ट्र कंपनियां नहीं है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो विदेशी ब्रांड कौन सा नहीं है, टाटा नहीं है बाबू। डी इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़े हम लोग। बताइए 8वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जेनेवा में है। कहाँ है, ए इज द राइट आंसर होगा इसका जी। प्रश्न 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न 9 में है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो किसे सम्मिलित किया गया है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग, ऑल ऑफ दिस। 10वां प्रश्न है बाबू, 10वां, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण या उदारीकरण। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के हिसाब से। तो 10 का क्या होगा, राष्ट्रीयकरण। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। अगला है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। बी इज द राइट आंसर, याद रहेगा आप लोगों को। टोटल कितना प्रश्न आपको बोले, हम बोले 22 प्रश्न है। ध्यान से देख लेते हैं हम लोग और आप लोग बताइएगा लास्ट में कि 22 में आपका कितना सही हुआ है क्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था, नोएडा में। कहाँ स्थापित किया गया था, नोएडा में, याद रखिए आप लोग। आगे है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों। क्या है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। उनको क्या बोलेंगे, उदारीकरण बोलेंगे या निजीकरण बोलेंगे। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो उदारीकरण हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्न में कौन भारत बहुराष्ट्र कंपनी है। तो बहुराष्ट्र कंपनियां कौन है, भारत वाला, ये बताइए। फोर्स मोटर कौन हो जाएगा, फोर्स मोटर की नोकिया जी, फोर्स मोटर हो जाएगा। कि इन्फोसिस, एक बार देख लीजिए इसको। 14 का राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो इन्फोसिस हो जाएगा। किसको बोलेंगे, इन्फोसिस को बोलेंगे, भारत बहुराष्ट्र कंपनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी इज द राइट हो जाएगा बाबू, 14 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बन गया, जल्दी बताइए। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 1995 में। कब बना, 1995 में। तो ए इज द राइट आंसर, ए, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 16वां प्रश्न, भारत में LPG नीति कब अपनाई गई थी। LPG नीति 1991 ईस्वी में क्या
16 का क्या हो जाएगा बाबू, फटाफट बोलिए। बी इज द राइट आंसर, तो 1991 हो जाएगा। 17वां, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग जो पूछेगा बाबू, तो क्या हो जाएगा 17 का? सच बताइएगा और सही बताइएगा, तो शिक्षा हो जाएगा, है ना। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग यही है, शिक्षा। बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न 18 की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है कि भारत आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 18 का डी हो जाएगा। चलिए 19 प्रश्न को देखते हैं, 21 22, पहले 19 को देख लेते हैं हम लोग। 19वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 164 है। बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो 164, याद रखिएगा आप लोग। 20 है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? तो किसका? श्रम का, पूंजी का, प्रौद्योगिकी का, इनमें से सभी का। तो बताइए 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा इनमें से सभी का, सबका होता है ना, प्रवाह होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस्मत सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है ना जी। या कि इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? उदारीकरण बोलेंगे या निजीकरण, ये डाउट है ना, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? हम आपको बताते हैं उदारीकरण होगा। सी इज द राइट आंसर, किसका? सी हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न है, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्र कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है? तो किसमें? उदारीकरण, राष्ट्रीयकरण या वैश्वीकरण। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण। सी इज द राइट आंसर बाबू, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए तब तो प्रश्न ही खत्म हो गया बाबू। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त लगा होगा। आप लोग फट से एक कमेंट कर दीजिएगा, एक कमेंट अपने लिए कर दीजिएगा ना बाबू, कमेंट कर दीजिएगा फटाफट, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर लाइक नहीं किए तो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो कौन सा वीडियो होने वाला है? चैप्टर 7 होने वाला है, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो पूरी इकोनॉमिक्स का एक वीडियो लाएंगे हम और पूरा आपको समझा के खत्म कर देंगे, और आप जाके एग्जाम में बैठ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।